सर यूं तो एआई टूल्स भी ट्रांसलेशन कर देते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन इंसान करता है तो उसके अंदर एहसास होता है, फीलिंग्स होती है, जज्बात होते हैं, लेकिन एआई शायद अभी ये काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा। सुने, जब हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास दो लैंग्वेजेस एटलीस्ट होनी चाहिए जिनके ऊपर हमारी ग्रिप अच्छी हो। जैसे इंग्लिश और उर्दू का पेयर बन सकता है, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा अरेबिक के साथ आप पेयर बना सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको एक पेयर डिसाइड करना होता है जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो कंपैरेटिवली आपका काम बहुत इजी हो जाता है। अब सवाल ये है कि भाई आपने ये काम मोबाइल फोन को यूज करते हुए कैसे करना है, तो सर उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। भाई जो चीज आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, इस ट्रांसलेशन में हम एआई का इस्तेमाल भी करेंगे और भाई हम अपनी ह्यूमनाइजेशन भी करेंगे। ये सारा काम कैसे करना है आए सीखते हैं। ले जनाब, मेरे पास ये एक डेमो आर्टिकल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसलेशन स्किल को सीखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसलेशन के फेज में जाने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम किन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूं तो काफी सारे टूल्स मौजूद हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 ऐसे टूल्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कंपैरेटिवली इस्तेमाल करने थोड़े आसान हो सकते हैं और ये मोबाइल फ्रेंडली भी हैं। अब यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट को सबसे पहले रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 130 लैंग्वेजेस तक सपोर्ट कर सकता है। मेन फीचर की अगर आप बात करते हैं तो टेक्स्ट ट्रांसलेशन और उसके बाद स्पीच एंड इमेज, और इसके अलावा ऑफलाइन ट्रांसलेशन जो है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो दूसरा टूल है उसका नाम है भाई डीप एल ट्रांसलेटर। इसके अंदर ओवर 30 लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन जो है वो मिल सकती है, यानी डॉक्स और पीपीटी फाइल जो है उसको भी सपोर्ट कर सकता है, और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ये कन्वीनियंट हो सकता है। इसके बाद भाई माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है जो कि ओवर 100 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकता है। टेक्स्ट एंड वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद है, और इसके अलावा इससे हमें इंटीग्रेशन मिल सकती है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट लाइक वर्ड, पावर पॉइंट और टीम वगैरह के अंदर, और इसे भी हम अपनी ट्रांसलेशन और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि भाई आखिर हम कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट की इस एप्लीकेशन को ओपन किया है। इधर आप देख सकते हैं जी गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे वो कंटेंट है जिसको भाई मैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली अपने मोबाइल फोन में मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इधर से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ जरा देखिएगा, आपके पास नीचे एक तो इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है जो कि हमारी बेस लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल रही हैं। इनमें से जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन हेल्प लेना चाह रहे हैं भाई उसको चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप भाई देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल उर्दू को चूज कर रहा हूँ। ये लेंज, ये मेरे पास उर्दू है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे सर हम देख सकते हैं कि इसने इसको ट्रांसलेट उर्दू में कर दिया है। बट एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर इसी तरह से ही ट्रांसलेट करना होता तो भाई कोई भी गूगल को ये कमांड या प्रॉम्प्ट दे के उससे ट्रांसलेट करवा सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये स्किल कैसे सीखनी है। भाई इसको रीड आउट करके आपने इसे करना है ह्यूमनाइज्ड, यानी इस कंटेंट के अंदर ये बात होनी चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसे लगे कि ये आपने खुद से किया है। आई मीन टू से कि ये आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है और इस सपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और इसको एक एक लफ्ज को रीड आउट करके आपने इसके अंदर अपना टच, अपनी स्किल को जो है वो ऐड करना है, जिससे बकायदा ये जो लैंग्वेज, जो किताबी लैंग्वेज है, एक इंसानों जैसी लैंग्वेज बन जाती है जो कि नॉर्मली ट्रांसलेशन में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जी, ये हमने एक लैंग्वेज को देखा है। इसी तरह अगर आप इस उर्दू की जगह पे किसी और लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं, जैसे हिंदी है, पश्तो है या कोई भी लैंग्वेज, तो उसमें ये ट्रांसलेट करके दे सकता है। ये टूल था जनाब गूगल ट्रांसलेट। इसके बाद जो दूसरा टूल मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ उसका नाम है जी डीप एल। अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी, जो आपका टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लगाया है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप भाई किस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो भाई हमारे पास मोर देन 30 लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो भी हमारी चॉइस की है हम उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अरेबिक को चूज कर लेता हूँ, तो भाई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इंग्लिश टेक्स्ट था वो अब अरेबिक में
आ चुका है। अब हमें इसे रीड आउट करना है और इसको जो ह्यूमन टच है वो देना है और इसको अपने अकॉर्डिंगली परफेक्ट बना लेना है। इसी तरह आपके पास फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, कोरियन, जापानीज, तो इस तरह की काफी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज पर नीड। अब सर जो तीसरा टूल है जिसका हमने पहले जिक्र किया है उसका नाम है जी माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। तो भाई इसको भी हम ट्रांसलेशन हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी तरीकेकार ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है। सर जब आप ट्रांसलेशन को रफली कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड को ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे उस कंटेंट को जो मैंने एक एआई टूल से करवाया है उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जनाब आपका यहाँ मेन काम जो है वो स्टार्ट होता है। करना क्या है जी, आपने सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करनी है और उसके बाद इसके एक एक वर्ड को रीड आउट करना है और उसके अंदर जो लैंग्वेज का एहसास होता है, जो अंदाज होता है, जो मफहूम और मतलब होता है, भाई आपने उसके अंदर एक जान डालनी है जो ये एआई कभी भी काम नहीं कर सकता फिलहाल आज की डेट तक। ठीक हो गया जी। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक एक लफ्ज पढ़ के इसको एडिट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुकम्मल इत्मीनान में कर लूंगा कि आया ये मेरी या फिर मेरे क्लाइंट की नीड के मुकम्मल मुताबिक हो चुका है। जब फाइल आपकी कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल को रीनेम कर लीजिए। तो ये मेरे पास एक डेमो प्रोजेक्ट था आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए, सो मैंने इसको यही नाम दे दिया। आई होप आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। अगर यहाँ तक समझ आ गई है कमेंट सेक्शन में यस मेंशन कर दीजिए। ले जनाब अब तक हमने स्किल तो सीख ली है। आपका कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, वो आप यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमने इसकी फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए अपने लिए क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए कई सारे तरीके मौजूद हैं और कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपवर्क को ओपन किया है, फाइंड द बेस्ट ट्रांसलेशन जॉब का प्रॉम्प्ट दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं जी कई सारी जॉब्स की ऑफर्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। आपको पता है अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि भाई कौन सी ऐसी ऑफर मौजूद है जो आपके रेलेवेंट हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो वेबसाइट ट्रांसलेशन सर्विसेज नीडेड है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि जो आपकी स्किल है क्या ये उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, आप को ये सूट करती है या नहीं करती। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर आपका अपवर्क का अकाउंट नहीं बना हुआ या आपको ये पता नहीं है कि आपने इसको यूज कैसे करना है, तो भाई आपके पास ये वीडियो है हाउ टू क्रिएट अपवर्क अकाउंट और दूसरी जनाब ये वाली है हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब। इसके अंदर पूरा तरीकेकार जो है वो बताया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और स्टेप अप लेने के लिए अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा फाइवर भी आपके पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी भाई अपनी गिग वगैरह बना के अपनी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। सर आई होप कि आपने स्किल को अच्छे से सीख लिया है और आपको सारे काम की समझ आ चुकी है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इसके ऊपर अच्छी मेहनत करें और मजीद अपनी रिसर्च को इसमें ऐड करें। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।